आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। क्या गरीबों के भी पहले पेट पे लात पड़ेगी? पहले बिल्कुल बदलाव चाहिए। सबको देखा बार बार, इनको देखो एक बार। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी उसी का, या पार्लियामेंट भी उसी की, राष्ट्रपति भवन भी उसी का, पूरे देश में कब्जा उसी का। बीजेपी ने क्या किया? जब भी आई है ठेकेदारी लाई है। 25 मई बीजेपी गई। बहुत परेशान है बीजेपी। कांग्रेस की बदौलत आज हम यहाँ पे ठहरे हैं। सर आपको क्या लग रहा है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि इधर कौन त्रिलोकपुरी विधानसभा से कुलदीप कुमार या कुलदीप कुमार, हर्ष मल्होत्रा का नाम भी लेने नहीं दिया? कुलदीप कुमार ही चाहिए। एक जो मौका दो, लोकसभा के जो लोकसभा MP चुनाव है उसके बारे में उनको भी देखो। हाँ जी। जब हमने देख लिया, मोदी 3 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, तीसरी क्या हम वादा करेंगे? और 400 आंकड़ा पार करेंगे। 400 विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी होती है? 545 45। हाँ, अब उसके बाद 500 पैसा आ जाएंगे तो फिर तो कुछ वोट डालेगा नहीं कोई विपक्ष में। मोदी जी तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। हम तो कहते हैं 543 सीट आ जाए उनकी। उन्होंने कहा ना कि आपकी संपत्ति छीन कर मुसलमानों में बांट दी जाएगी। हम हिंदू हैं, हम हिंदू तो क्या हैं। लगता है आपको सत्ता मैं ऐसे समझ गया कौन गरीब देगा, कौन बिक देगा? कांग्रेस की सरकार कम से कम 55 साल तो रही है, हाँ, तो कितने लोगों के मंगलसूत्र और संपत्ति गई है? उन्होंने सब बेच दिया, तो एक यानी मोदी सही है, बाकी सब बेकार है बस। मोदी जी को कहना ये शोभा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री हो किस तरीके की बातें करते हाँ, हैं। नहीं गलत बात बोल रहे वो, गलत बात बोल रहे तो सारी गलत है। क्या उनके इन बयानों से चुनाव पर कोई असर पड़ेगा उनके? क्यों नहीं पड़ेगा? पब्लिक चाहती है एक तरफ वोट पड़े, और वो चाहते एक तरफ हमारी सरकार बने। आज से पहले कभी कांग्रेस लड़ी है मंदिर मस्जिद के नाम पे? कभी नहीं लड़ी। यही सरकार दिख रही है, हिंदू मुस्लिम समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। वोट लेना हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं। अब देखो, राम जी तो सबके दिल में पहले भी तो और आज भी है। अब राम के नाम पे वोट मांगी जा रही है, ये चीजें गलत है सारी राजनीति है, राजनीति का षड्यंत्र है। अगर मंगलसूत्र थोड़ा नीचे माइक करोगे। हाँ, तो मंगलसूत्र की बात आई, यहाँ लोगों के मंगलसूत्र गिरवी रखे हैं। क्या मोदी जी छुड़वा देंगे मंगलसूत्र? आप बताओ। लो जी, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र छीन जाएंगे। नहीं छीनेंगे। मोदी लोगों के, गरीब महिलाओं के, बेचारी महिलाओं के मंगलसूत्र। महिला है हमारे साथ, महिलाओं से बात करेंगे। अच्छा, यहाँ त्रिलोकपुरी विधानसभा से आप किसको देख रहे हैं, कुलदीप कुमार या हर्ष मल्होत्रा? कुलदीप कुमार को ही देख रहे हैं हम तो। हर्ष मल्होत्रा को क्यों नहीं? हम तो मैडम हम किसी को नहीं देख रहे, ना भाजपा को देख रहे, ना हम कुलदीप कुमार को देख रहे। हम ये देख रहे हमारा बाजार क्यों नहीं लग रहा, हमारा बाजार क्यों बंद कर दिया? हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारा इसी तो चलता है, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, जो डेली कुआ खोते हैं, पानी पीते हैं, वो कहाँ जाएंगे? भाड़ में। ये रैली तो कल भी निकल सकती थी, आज ही निकालना था इस रैली को। आप सब मिलकर किसी विधायक के पास जाती हैं कि इस क्षेत्र के विधायक? ये तो हम आप घर से निकल के आए ना, पता चला है ना हमें बाजार नहीं लग रहा। पहले से अगर मैसेज होता है, हमारे पास पता चलता है कि बाजार नहीं लग रहा, तो हम जाते फिर इस बात को बोलते हैं। बाजार के लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया? नहीं, ये तो अभी आके बाजार में पता चला है ना हमें कि बाजार नहीं लग रहा। ऐसे थोड़ी ना होता, लिया बाजार बंद कर दिया। तो बाजार में ये गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? तुम्हारे तो रैली कल भी निकल सकती है, रैली से होगा क्या? आज कल भी निकाल सकते थे, सुबह में भी निकाल सकते थे, लेकिन बाजार के टाइम भी निकालेंगे। रैली तो 8 बजे निकलेगी, इसी रोड से निकलेगी, और दूसरे रोड से भी निकाल सकते हैं। क्या गरीबों के भी पहले पेट पे लात पड़ेगी? पहले कहाँ जाएंगे सब लोग? कौन सी पार्टी की रैली है मैम? मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी की रैली है, मैं नहीं जानती। बीजेपी की रैली है मैम। तो बीजेपी की हो, चाहे आज तक की हो, चाहे झाड़ू वाले की हो, किसी की भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारा बाजार लगवा दीजिए, बस यही बहुत है। चलिए, लेकिन हमें बीजेपी खाने दे रही है, हम तो कमाते हैं खाते हैं ना, हमें बीजेपी देती है। ठीक है, सुनिए, एक अंतिम सवाल है मेरा, आप उसका जवाब दीजिए। त्रिलोकपुरी विधानसभा से आप किसको देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं परेशान है बीजेपी। बहुत परेशान है बीजेपी। देख तो रहे हो, हिंदू मुस्लिम, अभी आप पूछ तो रही थी आप हिंदू हो मुसलमान हो, यही तो। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि जैसे सर ने मेरे से कहा कि मतलब भाजपा कहती है कि मंगलसूत्र बिक जाएंगे, ये हो जाएगा, तो वही मैंने कहा कि क्या आप भी तो एक गैर मुस्लिम है, हिंदू जाति से आते हैं, तो क्या आपके 55 साल कांग्रेस ने राज किया तो आपके मंगलसूत्र गए? नहीं गए। तो वही जानना चाहती थी मैं। नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ है। पहले तो कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ हुआ है नहीं जो बीजेपी के राज में हो रहा है। बीजेपी के राज में देखा है हमने तो सब कुछ ये होता हुआ, और बीजेपी ही कराती रहती है। चलिए, और भी लोग हैं, देखिए सर से पहले बात करेंगे हम। सर, त्रिलोकपुरी विधानसभा से आप किसको देख रहे हैं, कुलदीप कुमार या हर्ष मल्होत्रा? मुझे तो ये समझ में आती नहीं राजनीति। आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी देश के लिए वोट है, देश के लिए। अच्छा, मेरा जैसे अभी सारे लोगों से हम बात करें, काफी लोगों से हमने बात की है, क्या लगता है आपको बीजेपी धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पर। क्या वो हिंदू मुस्लिम करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लाभ हिंदुओं को मिलते हैं वही
सिखों को भी मिलते हैं, मुसलमानों को भी मिलते हैं। अच्छा, जैसे आपने प्रधानमंत्री के कई बयान ऐसे सुने होंगे अभी हाल फिलहाल में, जैसे कि उन्होंने कहा, उनके कई बयान वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आपकी भैंस खोल ली जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, आप माताओं बहनों कौन कह रहा है ये मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने निकाला है। अरे ये पूरे में वायरल है सर। नहीं। राजस्थान में खड़े होकर कहा है नहीं कहा होगा, सर, राजस्थान में हमने कहा तो सुना नहीं। है। यार कितने लोग हैं, सबने सुना होगा। मैंने तो ये सुना है कि जो राहुल गांधी है उनके जो भी सलाहकार है उन्होंने बल्कि ऐसा कहा है कि आपकी संपत्ति का 55% नहीं है, मोदी जी ने मैनिफेस्टो लोगों में को होता बताया। हो ना हो, उनकी सोच ऐसी है और आगे वो कर भी सकते हैं। टीवी पे सुना है सर, टीवी पर ही सुना मोदी जी ने हमने। कहा, टीवी पे खड़े होकर टेलीविजन पे मोदी जी ने कहा, माताओं बहनों होशियार हो जाइए, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपके मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। मुसलमानों में बात वैसे सबने कांग्रेस का राज भी देखा और बीजेपी का राज भी देखा। जो बीजेपी के राज में विकास हुआ है वो कांग्रेस के राज में बिल्कुल भी नहीं। जैसे शीघ्रता से हुआ वैसा नहीं हुआ विकास जैसे बीजेपी के इसमें हुआ। चलिए 3 काम बताइए। 3 काम तो बहुत काम है, बहुत सारे काम है, तो लिस्ट लंबी है, आप तो हमसे ज्यादा पता है। चलिए मैम, आप किसको देख रहे हैं? बीजेपी को ही देख रहे हैं। चलिए और भी लोग। जी जी। पहले कांग्रेस के राज में हिंदू मुसलमान नहीं थी, मैं आपको बताऊं सीधी बात। अब इस टाइम इतना हो गया ताज्जुब, मैं आपको बता नहीं भी सकता। जो कह रहे हैं ना मोदी साहब मंगलसूत्र, किसी ने चूड़ी तो नहीं पहनना कि कोई मंगलसूत्र ऐसे उतार लेगा किसी का, वो तो एक वो है ना बेमतलब की वोट एक तरफ करने वाली बात है। अच्छा एक बार बताओ, कोई किसी को पानी फ्री दे रहा है, कोई बिजली दे रहा है, अगर किसी का बिल पहले ज्यादा आता था अब वो 0 आ रहा है, 2 पैसे बच रहे हैं, वो अपने किसी जोड़ रहा है। पानी बिजली हर चीज देख रहे हैं, सुविधा स्कूल में आप जाके देखो ना, कोई से भी स्कूल में जाके देखो सुविधा क्यों नहीं है। लेडीज बस में फ्री है, लेडीज की सुविधा कर रखी है, मैडम से पता करो। जी मैं आ रही हूँ। हाँ जो भी है, गरीबों के लिए तो ना कांग्रेस या फिर आम आदमी मेन ये है भाई। बीजेपी को तो बिल्कुल भी सपोर्ट हम तो नहीं करते, मैं तो खुलेआम कहूंगी। ऐसा क्यों मैम? एक बार बताओ, बीजेपी हमारे लिए पर्सनली क्या कर रहे हैं? जो चीज गरीबों को चाहिए, मेन चीज गरीबों को जो चीज चाहिए वो तो देनी चाहिए ना। गरीबों को चाहिए क्या? बिजली पानी मेन चाहिए होता है गरीबों को। वो आपको बता तो रहे हैं, आपको मुसलमानों से खतरा है। किसको खतरा है? मोदी जी बोल रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ये तो भिड़वाने वाली बात है ना, ये तो भिड़वा में तो नहीं है। हम तो साफ मोदी जी खड़े होकर बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो आपकी संपत्ति छीन कर मुसलमानों में बांट दी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कौन बांट देगा किसी की संपत्ति को? ऐसे नहीं, नगरी लगरी को कोई आएगा किसी की संपत्ति उठा के किसी को भी दे देगा। मेन बताऊं क्या बात है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। ठीक है, हमें फिर भी कमा के ही खाना है, हमें फिर भी कोई नहीं देखे जाएगा। जी पढ़ के बताइए, आप इसे पढ़ के बताइए। मेरा बचपन मुस्लिम परिवारों के बीच बीता है। हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना नहीं बनाते थे क्योंकि पड़ोस के मुस्लिम परिवार से खाना आता था। अच्छा, आप जो टीवी पर कह रहे हैं वो बताइए, जो लगातार जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं। भाई देखो जी सर, ऐसे थोड़ी है ये सब। जिस तरीके से मोदी जी अरे मोदी टेलीविजन पे बोलते हैं, 1 करोड़ रुपए के जहाज में घूम रहा आदमी को पैदल चलने की तो जगह नहीं है, उसके बाप का माल है जो 1 करोड़ के जहाज में घूम रहा है। वो पब्लिक का सारा माल अपना जो चंपत कर गया, अडवाणी को दे दिया, अडानी को दे दिया, फलाने को दे दिया। गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। 35 रुपए किलो आटा हो गया, 35 रुपए किलो आटा हो गया, कहा 11-12 रुपए किलो था आटा। कहते रहे कि अगर कहीं महंगाई बढ़ी है तो हमने रोजगार भी तो बढ़ाया। अरे कौन सा रोजगार बढ़ाते हैं? सिलेंडर गरीबों तक तो रोजगार आता ही नहीं है, गरीबों तक तो आना चाहिए रोजगार। जो रोड आज भी रोड पे ही है, आज भी रोड पे है। हम आपको दे देते हैं, आप देखते कितना भी चलाएंगे 5 किलो राशन को। आज से पूछते हैं भाई, वो फ्री राशन दे रहे हैं आपको। भाई मैं बता रही हूँ आपको, इसने खड़ा होके अभी रामलीला मैदान में शायद ये आए थे, इन्होंने खड़े होके बोला था कि रेहड़ी पटरी वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा। इन्होंने मेन मोदी जी ने ये बोला था, भाषण दिया था इन्होंने मोदी जी ने कि भाई रेहड़ी पटरी वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, उसके बावजूद भी एमसीडी वाले आके रेहड़ी उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के। क्यों भाई? केंद्र में कौन है मैम? क्यों? सत्ता में कौन है? मोदी जी। मेन का बता तो रही हूँ मैं तुम्हें, जिस बात को कहा है उसको अमल भी तो होना चाहिए उस चीज पे।
जो तुम कह रहे हो उसको अमल भी तो करके दिखाओ उस बात पे। हैं? दुनिया की इतनी डींगे मार मार के उसने खाते खुलवा दिए। ठीक है, ठीक है, हमने तो नहीं खुलवाया, था लेकिन आज तक आया कुछ नहीं है भाई, हमने तो नहीं खुलवाया, मैं बता रही हूँ। नहीं था। विश्वास क्या करें नकलियों पे, नकली है सब पार्टी, कोई कुछ नहीं देता। आज हम यहाँ रह रहे हैं ना, कुछ नहीं है, कांग्रेस की बदौलत आज हम यहाँ पे रह रहे हैं। बदौलत है जो हमारे ये मकान आज जो रह भी रही है, जिसने हमें झुग्गियों से उठवा के जो आज मकान मिले हैं ना, ये कांग्रेस की देन है। आप क्या इनसे पूछे चाहती है कि कांग्रेस वापस आए? हाँ बिल्कुल चाहते हैं कांग्रेस वापस आए। आप चाहती है कि कांग्रेस वापस आए? देखो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, हमें जो अच्छा करेगा नौकरी चाहिए हमें। आप किसको देख रही है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अभी तो हम बात सुना भी हम किसी को नहीं देख रहे, क्यों हमारे लिए किसने क्या किया। कांग्रेस के टाइम तनख्वाह अच्छी मिलती थी, अब मोदी के टाइम 8,500 रुपए तनख्वाह मिलती है, क्या फायदा। वो भी टाइम पे नहीं मिलती, वो भी टाइम से नहीं मिलती है, 3-3 4-4 महीने रोक के देता है वो। ये गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे। दिल्ली की जनता ये कहे महिलाएं वो ताकत होती है, परिवार ही नहीं वो देश भी चला सकती हैं। उदाहरण हम अपने इंदिरा गांधी को देख लीजिए, शीला दीक्षित को देख लीजिए, ये सब उन्हीं की पीढ़ियां हैं अगर देखा जाए तो। इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस के हम कांग्रेस के ही रहेंगे। बीजेपी ने क्या किया, जब भी आई है ठेकेदारी लाई है, क्या किया। अब मोदी आया, मोदी ने लॉकडाउन ऐसा बांटा, तनख्वाह भी कम, भूखे मर रहे हो अलग। अब 10 किलो आटे से कुछ होता है, कुछ नहीं होता। कारोबार ठेकेदारी में कर दिया, सारा कारोबार ठेकेदारी में। बस नोटबंदी में मर गए आदमी, आज तक नहीं उठे। उधर वो आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना कर दिया मैं तो खामा। अब हारी बीमारी तो चलती रहती है, ऊपर वाला देता ही रहता। हारी बीमारी ये थोड़ी लॉकडाउन लगा दो, भूखे मरे बच्चे, आधे आदमी तो भूख से मर गए। लॉकडाउन तो उन्होंने आप लोग नहीं लगाया था ताकि कुछ ना हो आप लोगों को। अरे जो होगा ऊपर वाला करता है, अच्छे भले मर जाता है, बीमार सही हो जाता है, सब ऊपर वाला करता है, ये तो सब बहाना है। मतलब बीजेपी सरकार से परेशान है? हाँ जी बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल परेशान है बीजेपी सरकार। नौकरी दे दो, हम तो उसको वोट दे देंगे। आपको क्या लगता है? 3 बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। मैं आपके पास आ रही हूँ मैम, आपको मैम कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ जी। मतलब अब की बार बदलाव देख रही हैं आप? हाँ जी आएगी। सारे लोग बदलाव 10 साल देख लिया, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। के अलावा कुछ नहीं है। अब की बार कांग्रेस चाहिए? चाहिए। सर आप किसको देख रहे हैं? केजरीवाल केजरीवाल, इंडिया गठबंधन। जी तो अब की बार बदलाव चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ही चाहिए। आज कोई परेशान है मैडम, हिंदू मुस्लिम में क्या के जो ये भिड़ाव करवा रहा है ना, ये बहुत गलत करा रहा है। ये ऐसा ना हिंदू के मन में है ना मुस्लिम के मन में है। एक सवाल ठीक है, पूछती हूँ मैं आपसे, क्या राम के नाम पर वोट मांगना ठीक है? बिल्कुल गलत है। राम के नाम पर वोट मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसे तो ये अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि हम राम मोदी को लाए हैं या मोदी राम को लाए? राम लाया मोदी को, मोदी राम को कहाँ से लाया। बेकार। तो पहले से राम था, तो मोदी ने क्या कर दिया, ये तो कांग्रेस भी कर देती। अपने देश में तो ठीक है कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया मंदिर, पता है आपको? तो फिर मोदी का नाम क्यों है? मोदी का नाम क्यों है मोदी का नाम? मोदी का नाम क्यों दे दिया? आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोदी का नाम क्यों है? क्यों है मोदी का नाम, यही तो पूछ रहे। हर चीज में मोदी। सुप्रीम कोर्ट भी उसी का, ये पार्लियामेंट भी उसी की, राष्ट्रपति भवन भी उसी का, पूरे देश पे कब्जा उसी का, पूरी हुकूमत का बादशाह वो, जो मर्जी चाहे करे, कौन रोक रहा है उसको। जब तक चल रही है, उसके बाद कहाँ जाएगा। सत्ताधारी है। हाँ, कच्चाधारी हो या पैंटधारी हो या कोई भी हो, गलत करेगा तो करेगा ही, कोई भी हो। चाहे आदमी नहीं रह सकता। अगर उसका राजपाट आ गया ना पूरी तरीके से, तो दिल्ली में गरीब आदमी नहीं रह सकता। मतलब कहीं ना कहीं बदलाव तो चाहिए। और यहाँ की जनता में आप सभी से कहूंगी कि आप देखिए यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी के भी मुंह से ये नहीं निकला कि अब की बार बीजेपी को आना चाहिए। बदलाव चाह रहे हैं सब, जिसको बदलाव चाहिए वो जरा अपने हाथ ऊपर कर दीजिए। 100% तक होंगे, ऊपर घुमा दीजिए। 25 मई बीजेपी गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं अब की बार 400 पानी कुछ नहीं होता, ये जनता के करने से होता है, जनता के करने से होगा, ना कि जनता ने जब कांग्रेस उखाड़ फेंकी थी तो कुछ नहीं, बीजेपी बिल्कुल उखाड़ देंगे जी, बिल्कुल जनता के ऊपर है, कुछ नहीं कर पाएगी। सर एक सवाल मेरा आपसे भी बनता है, क्या लगता है आपको त्रिलोकपुरी विधानसभा से आप किसको देख रहे हैं? ऐसा है, देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। तो बता दीजिए। तो सबको ही पता है किसने काम किया है। चलिए एक सवाल का बिल्कुल एक जवाब देना, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल एकदम बोलना है। हाँ बोल देंगे।
बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए। सबको देखा बार बार, इनको देखो एक बार। बदलाव चाहिए सर, बहुत बढ़िया। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए सर। बिल्कुल, कैसे चाहिए? अब की बार कौन सी सरकार? केसी अग्रवाल की। हमें कांग्रेस चाहिए और केजरीवाल, दोनों ही पार्टी सही है। इंडिया गठबंधन चाहिए यहाँ पर। देखिए हमारे साथ और भी महिलाएं हैं और भी सारे। सर आपको क्या लगता है? देखिए कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो इस न्यूज को तो हम यहीं पे, इस रिपोर्ट को हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।